हेलो फ्रेंड्स, मैं मिथिलेश चौधरी। पैसे दो तरह के ही लोग कमाते हैं। एक तो या तो उसके पास कुछ है ही नहीं, बहुत गरीब हो, और दूसरा जो पैसे वाला हो। दो तरह के लोग पैसे कमाते हैं। एक तो जिसके पास कुछ है ही नहीं, करेक्ट है? यस या नो? बोलो। जिसके पास कुछ भी नहीं है वही पैसे कमाता है। यस या नो? क्योंकि उसको जरूरत है, भूख लगी है, कुछ भी काम करेगा, उसको कोई शर्म नहीं। और आप मिडिल क्लास वाले को शर्म है, मेरी बेटी बाहर जाएगी क्या, मेरी बहू काम पर जाएगी क्या, मेरा बेटा किस समाज क्या बोलेगा। दूसरा क्या बोलता है, दूसरा को देख के आप मिडिल क्लास वाले लोग परेशान रहते हैं। दूसरा क्या बोलेगा, वो अपने से नहीं डरते। किससे डरते हैं? दूसरा क्या बोलेगा, हमारा रिलेटिव क्या बोलेगी, समाज क्या बोलेगा। लेकिन वही गरीब जो है स्टार्ट कर देता है। मिडिल क्लास वाले सोचते रहता है, करूं कि नहीं करूं, करूं कि नहीं करूं, करूं कि नहीं करूं, ये काम करूं या नहीं करूं, ये काम करूं या नहीं करूं। तो ये आपको होता है कि जैसे गरीब लोग जो होता है वो सबसे आगे निकल जाता है, क्योंकि वो भी उनको कुछ भी काम मिलेगा वो डन करेंगे। लेकिन मिडिल क्लास वाले क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि हम ये काम करूं या ना करूं, इसमें हमको क्या बोलेगा, हमारा दोस्त क्या बोलेगा, हमारा समाज क्या बोलेगा, हमारा रिलेटिव क्या बोलेगा। लेकिन गरीब ही अमीर बन जाता है, क्योंकि उसको शर्म नहीं है। कोई भी काम करने के लिए उसके पास शर्म नहीं है। उसको जैसे जैसे काम करेगा तो लोग उस पर फेथ करने लगेगा और उसको अपॉर्चुनिटी देते चला जाएगा। गरीब आदमी कभी भी टाइम नहीं देखेगा। उसको रात में बुलाओगे भाग के आएगा, दिन में बुलाओगे भाग के आएगा, संडे बुलाओगे भाग के आएगा। और मिडिल क्लास वाले क्या करें, आज हॉलीडे है ना, कैसे आ सकता हूं, नहीं आऊंगा। तो उसकी रफ्तार जो है गरीब आदमी की बहुत बढ़ती चली जाती है। दूसरे पैसे कौन कमाता है? दूसरे सेकंड नंबर पे रिचेस्ट जो लोग होते हैं। गरीब आदमी जो है पैसे कमाने के लिए भागता है, वो काम करता है। और वही अमीर आदमी जो है पैसे से काम करवाता है। पैसे इन्वेस्ट करेगा, काम करवाएगा, फिर पैसे इन्वेस्ट करेगा, काम करवाएगा। तो डे बाय डे पैसे से पैसा उसको बनाते जाएगा। फंसा कौन? मिडिल क्लास वाले, मिडिल सोच वाले। तो हमें पैसे कमाना है तो हमें यह नहीं सोचना है कि ये काम करेंगे तो शर्म है। दूसरे के बारे में नहीं सोचना है कि ये करेंगे तो शर्म है। इतिहास गवाह है, और इतिहास में ये देखो, जो शुरुआत में कष्ट करता है वो आगे पैसे वाला बनता है, और जो शुरू में अयासी करता है वो आगे चल के भिखारी बनता है। इतिहास गवाह है। कृष्ण भगवान जो थे बचपन में बहुत तकलीफ करते थे। गौआ को चराने जाते थे, गाय को। अपने माँ के गर्भ से, यशोदा के गर्भ से पैदा हुए और जाके जेल में पैदा हुए, जाकर के वहां पर आ रहे थे नंदल के पास, ग्वाले के पास। तो उनकी जो शुरुआत दौर थी बहुत कष्ट में थी। वही इधर चलते श्री रामचंद्र के पास। 4 भाई थे, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। तो उनका जिंदगी बहुत अयासी में गुजरा शुरुआत में, बचपना। और बाद में उनका कष्ट, जिंदगी कैसा हुआ, बहुत कष्ट में हुआ। 14 साल का होते हैं तो वनवास हो जाती है, और फिर बीवी भी बिछड़ जाती है। तो उनको क्या मिला? तो कहने का ये मतलब कि आपको अगर लाइफ में ये बोला जाए कि आप कौन से समय में आप दुख को लेना चाहोगे। कोई बोलता है कि हमको शुरुआती दौर में सुख चाहिए, तो बुढ़ापे में कष्ट होगा। कोई बोलता है ऊपर वाले से कि हमको शुरुआती दौर में ही कष्ट चाहिए, बुढ़ापे में कम से कम सुकून चाहिए।
तो जो आप मांग करके आते हो ऊपर वाले से, वही आपको भुगतना पड़ता है। और देखा जाए तो इंसान जो है, जितने तरह के इंसान मिलेंगे, कोई भी सत्य बात नहीं है। कोई भी लिखा हुआ या पढ़ा हुआ कोई कुछ बोलता है या मोटिवेशनल देता है, लेकिन सबके ऊपर लागू नहीं होता है। हर चीज हर एक आदमी पर लागू नहीं होता। जिस तरह से हर एक मेडिसिन जो है हर एक पेशेंट पे वो सेट नहीं होता है, उसी तरह से हमारा जो लाइफ है, अब ये 8 करोड़ की आबादी वाला हमारा जो देश है, सब एक जैसे शक्ल नहीं है, सबकी बनावट एक जैसे, सबका सोच एक जैसा नहीं है, सब में कुछ ना कुछ डिफरेंसेस है। इसके लिए सब पे सब कुछ लागू नहीं होता है। लागू कब? अब एक देखो, एक आदमी जो होता है बिल्कुल बेवकूफ होता है बचपन में, और आगे चल के होशियार बन जाता है। जो आपने पास्ट में किसी को देखा था, वही प्रतिबिंब उसके प्रति आज भी आपको बनी रहती है ना। 5 साल पहले या 10 साल पहले आपने किसी को देखा होगा, वो तो मेरे साथ पढ़ता था, बहुत बदमाश था, चोर था, डकैत था, लेकिन फ्यूचर में भी आपके सामने जब वो आएगा, ठीक है, 2 तरह का आपकी पहचान होती है। एक तो आपने किसी को देखा होगा कि बचपन में 10 साल पहले उससे मिलोगे तो बहुत अच्छा था, बहुत मतलब हॉनेस्ट था, ईमानदार था। एक को आपने देखा था कि वो बेईमान था, चोरी चमारी करता था, लेकिन वही एंगल हमेशा नहीं रहेगा, वही थॉट आपका, वही सोच आपको हमेशा उसके लागू नहीं होगा। फिर 10 साल के बाद आएगा तो आपको वही चीज दिखाई देगा, उसके कैरेक्टर, वो पर्सन जैसे ही आपके सामने आएगा तो बोलोगे ये तो पहले चोर था, लेकिन जो चोर था वो अच्छा बन गया है, और जो अच्छा तो खराब बन गया है। करेक्ट है ना? आई एम राइट रॉन्ग? यस या नो? तो जो चीज आप देखे होते हैं, जो जरूरी नहीं है कि आप जो पास्ट में थे वही फ्यूचर में रहोगे। करेक्ट है ना? जो पास्ट में थे वही फ्यूचर में रहोगे, कोई जरूरी नहीं है, बदलते रहते हो। इसी के साथ मैं मिथिलेश चौधरी आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार, धन्यवाद।